माना कि अंधेरा है मगर दिया जलाना कहाँ मना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रदेश की ऐसी बेटी की जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे सुनकर आपको भी उस पर फक्र महसूस होगा। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के यमुनानगर की कशिश सैनी की। कशिश को कुदरत ने सामान्य बच्चों से अलग बनाया। कशिश बचपन से ही दृष्टिहीन है, बावजूद इसके उसने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में डिसेबिलिटी कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया है। देखिए रिपोर्ट। परिवार की आर्थिक हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। जीवन में काफ़ी अड़चनों और मुसीबतों ने भी कशिश का रास्ता रोकने का प्रयास किया। बावजूद इसके कशिश के पांव नहीं डगमगाए और उसकी नज़र अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर टिकी रही। कशिश ने चंडीगढ़ स्थित इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड के माध्यम से 12वीं के एग्ज़ाम दिए थे और CBSE के परिणाम आने के बाद इंस्टीट्यूट द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार कशिश ने 471 अंक यानी 94.20% मार्क्स लेकर सेकंड टॉपर का खिताब हासिल किया है। यमुनानगर के जगाधरी इलाके में रहने वाली कशिश सैनी के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। फोन करने वालों में हरियाणा की शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर भी शामिल है। शिक्षा मंत्री ने कशिश की कामयाबी पर उसे फोन कर बधाई दी। बेटी ने खानदान का नाम रोशन कर दिखाया है, लिहाजा घर में उत्सव जैसा माहौल है। मौका खुशी का है तो मिठाई से एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने का दौर भी चल रहा है। कशिश ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने टीचर, परिवार और स्कूल को दिया है। उसका कहना है कि जीवन के कठिन रास्ते में परिवार और टीचर उसकी ताकत बने हैं। 11वीं के बाद कशिश ने निर्णय कर लिया था कि स्कूल का आखिरी साल वह यादगार बना देगी और उसे दिन रात कड़ी मेहनत कर अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पर रखा। आंखों में रोशनी नहीं होना यकीनन एक बड़ी मुश्किल है, लेकिन कशिश का कहना है कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई मुसीबतें और अड़चनें तो आती हैं, मगर उनके परिवार और टीचरों ने उन्हें कभी ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया कि वह देख नहीं पाती। जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित कर अगर हम अपनी मुसीबतों को साइड में रख दें तो लक्ष्य प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस गोल को अचीव करने के लिए मैंने मेहनत की वो आज मुझे मिला। सो टुडे इज़ द वेरी लकी डे ऑफ माई लाइफ। इसका श्रेय सर मेरी पूरी फैमिली, मेरे टीचर्स, हमारे स्कूल, पूरे मैनेजमेंट को जाता है। वो मेरी स्ट्रेंथ बने, मेरी ताकत बने और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इतना सोच पाई और फिर उसे अचीव कर पाई। एक्चुअली वो सोच रखा था, मैंने स्टार्टिंग में ही सोच लिया था इन द मार्च 11th का जैसे ही रिज़ल्ट आया, 31st को रिज़ल्ट था और सेकेंड अप्रैल से क्लासेस थी, मे बी 3rd अप्रैल से। सो मैंने तभी सोच लिया था कि हाँ आज तो बस 11th बीत गई और अब +2 एक ऐसा ईयर है, लास्ट ईयर ऑफ द स्कूल लाइफ। तो इस ईयर को जितना हो सकेगा उतना जीऊँगी, मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट ईयर बनाऊंगी, इसे पूरा अच्छे से एंजॉय करूंगी, हर एक चीज़ करूंगी। उसी टाइम सोच रहा था कि बट एंड भी एक ऐसा होगा कि सब टाइम तक याद रखेंगे। इसीलिए उसी दिन से मैं मेहनत में लग गई। मैंने थोड़ा थोड़ा करके सब किया क्योंकि काफ़ी और भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रही, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ सभी। नेशनल लेवल पे भी मैंने काफ़ी स्पोर्ट्स खेले, काफ़ी कुछ किया इस पूरे ईयर में। तो थ्रू आउट द ईयर काफ़ी स्टडी रही, पर जैसे ही फिर हमारी डेट शीट आई और प्रैक्टिकल्स की डेट आई, एक्चुअली जब प्रैक्टिकल्स की डेट आई मैं उस टाइम बेंगलुरु में थी, नेशनल लेवल क्रिकेट मैच खेल रही थी। सो उसी टाइम डेट शीट आई तो काफ़ी वो हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने अपना डे नाइट उस टूर को ख़त्म कर डे नाइट सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी में लगा दिया, सब चीज़ों से ध्यान हटाकर स्टडी। तो कशिश, जैसे आप थोड़ा देख नहीं पाते तो कभी आपको नहीं लगा कि इस तरीके की अड़चनें आएंगी रास्ते में? कभी हौसला नहीं डगमगाया? सर हौसला भी बहुत बार डगमगाया, अड़चनें भी आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं। बट ये है कि मेरी फैमिली ने और मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने मुझे कभी ऐसा लगने नहीं दिया कि मुझे नहीं दिखता। उन्होंने हमेशा मुझे बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया। सो उस वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई। बट ये है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं, उन्हें साइडलाइन हमें कर देना चाहिए। साइडलाइन कर हम वो अचीव कर सकते हैं जो हमने शायद सोचा भी ना हो। सो इसलिए बड़े ही सुलझे हुए तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अचीव गोल करेंगे, तो बाकी सारी कम्युनिटी के तो अपने आप ही मुँह बंद हो जाते हैं, वो सारी प्रॉब्लम साइडलाइन हो जाती हैं।
सर मेरा टारगेट यूपीएससी क्रैक करने का है आगे। कोई ख़ास मकसद? ख़ास मकसद सर मेरा यूपीएससी ही है। जिस दिन मुझे वो मिल गया समझो मेरी लाइफ, क्योंकि वही है कि आज समाज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हमें एक पोस्ट पर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है, ताकि मैं उन चीज़ों को, ठीक है हम लोग कहते हैं अपने लेवल पे हम लोग शुरू करते हैं, समाज चलेगा पीछे पीछे, बट ये सच्चाई नहीं है। हमारी एक पोस्ट, हमारा वो कहते हैं ना कि जो कहे इंसान वो पत्थर की लकीर बन जाए, उसके लिए एक पोस्ट पर होना बहुत ज़रूरी है। और बल्कि हर एक लड़की को सबसे पहले अपनी बात मनवाने के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। उनको टिप्स मैं यही दूंगी कि पढ़ाई को इतना बड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ है, वो आगे आगे चलती रहेगी। बट ये है कि आप अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाइए, उनसे नहीं हटना, और पढ़ाई रच कर करनी है जितनी हो सके उतनी, क्योंकि आज के टाइम पर पढ़ाई की बहुत ज़्यादा वैल्यू है अगर आपको किसी पोस्ट पर पहुंचना है तो। और अपनी जितने भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं पढ़ाई में, उन्हें साइडलाइन कीजिए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। आज मेरे एल्डर ब्रदर होते तो आज इस बात को जानकर इस घर में और भी ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि उनका भी इस घर के अंदर बहुत योगदान है। इस बच्चे को भी इंस्पायर करने में उनका भी बहुत योगदान है। तो आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ भी है वो वहाँ भी अगर ये बात मेरी उन तक पहुँच रही होगी तो आज वहाँ भी वो खुश होंगे बहुत। तो कैसे पता चला, जैसे पता चला आपको मन में पहले भाव क्या आए? हाँ, अच्छे भाव हैं जी। शुरू से हमारा तो बच्चा शुरू से ही लायक है, ये शुरू से स्ट्रगलर है। स्कूल टाइम से ही जहाँ लोकल स्कूल में था, जब भी बहुत स्ट्रगलर था, अच्छी अचीवमेंट्स थी इसकी। लेकिन उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे जाने की, तो शुरू में थोड़ी अटकलें लगी, भाई कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो है फिर इसने जाना ही था वहाँ पे, तो गई वहाँ, स्ट्रगल किया, घर से बाहर रही, हॉस्टल में रही, मेहनत करी, आज उसका रिजल्ट सबके सामने है। तो मैं आज भी यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट को और कॉलेजेस को ऐसे बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहिए। जो फाइनेंशियली वीक हैं उनको हर तरह की गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि वो जो है ये चीज़ें ओवरकम करके और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर्ड हों, और उनको देख के दूसरे भी इस टाइप के जो बच्चे हैं वो भी इंस्पायर्ड हो कि अगर हमने भी ऐसी अचीवमेंट दिखाई तो गवर्नमेंट हमें भी इस तरह से प्रोत्साहन देगी और हमें फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं आएगी, और भी किसी तरह के कहीं के भी एडमिशन में हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वो लोग भी इसी तरह इसी ट्यून पे जाके वो भी स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे और इस स्टेट का और इस देश का नाम ऊंचा करेंगे।